आज कई चीजों से धुंध छट गई। एक देश एक चुनाव के पीछे बिना सोचे समझे नाचने गाने वाले लोगों ने आज देखा कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। इसलिए जब कोई नेता आपको यह समझाए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए तो खुद से एक सवाल कीजिएगा, जो नेता हजारों करोड़ रुपए के चंदे को बेनामी रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता कि किसका और कितना पैसा है, कैसा पैसा है, क्या वाकई उस जनता के कुछ हजार करोड़ रुपए की चिंता है उसे, या फिर वह खर्चे के नाम पर चुनावों को खत्म कर जनता की ताकत को खत्म कर देना चाहता है। इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। प्राइम टाइम के बाद इस पर विचार कीजिएगा। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस एक साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा। राम मनोहर लोहिया इसी देश की संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वह टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा, अपनों के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाए जा रहे कोड़ों की मार सहता रहा। याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थी। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? अगर किसानों के प्रति नीयत होती, नीयत में पवित्रता होती तो इतना सब होने के बाद भी अजय मिश्रा मंत्री पद पर नहीं रहते, जिनका बेटा इस केस में जेल में है किसानों के मारने के जुर्म में, आरोप में, और सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में फटकार लगा रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है। तालाबंदी के बीच किसानों को अंधेरे में रखकर अध्यादेश लाया जाता है। किसान आंदोलन करते हैं, फिर संसद में कानून भी पास होता है। सरकार कोर्ट में किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ती है। इसलिए जब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रकाश पर्व को चुनते हैं तो बहुत सारे उनके फैसलों और चुप्पियों को भी रोशनी में लाना जरूरी है, जिन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था,
उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुछ किसानों का आंदोलन कहा, यानी कानून वापस हुआ, किसान आंदोलन के प्रति नजरिया नहीं। सरकार अब भी इन किसानों को अमीर किसान और कुछ किसान के रूप में देखे जा रही है। यह थी सरकार की तपस्या, किसानों के खिलाफ किसान सम्मेलन के जरिए अपना किसान खड़ा करने की तपस्या, यह साबित करने की कि किसानों के आंदोलन में कुछ किसान हैं, अमीर किसान। सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ भयंकर प्रचार युद्ध छेड़ा था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, राजमणि पटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक केवल 5 महीने में 7.25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई कृषि कानूनों से जुड़े भ्रामक बातों के प्रचार को खत्म करने के लिए। करीब 68 लाख रुपए की लागत से फिल्में बनाई गईं किसानों को समझाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री किसानों के लिए तपस्या कर रहे होते तो सर फोड़ने वाले वीडियो के बाद हरियाणा की सरकार उस अफसर के बचाव में नहीं आती और जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसानों को आंदोलन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे होते तो अजय मिश्रा आज मंत्री नहीं होते। शायद तपस्या में इस बात की कमी रह गई होगी कि कीलें कम बिछाई गईं, सर कम फोड़े गए, किसानों पर जीपें कम चलाई गईं। अगर बात तपस्या और नीयत की होती तो यह बात किसानों को बुलाकर भी कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी एक तरफा तरीके से किया, अचानक किया। जिस तरीके से अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया गया था, अचानक लाया गया था। किसानों को पता है कि यूपी का चुनाव है, इसलिए वापस हुआ है ताकि उनके बीच बीजेपी के नेता जा सकें। शायद इसलिए किसानों ने तुरंत आंदोलन के खत्म होने का ऐलान नहीं किया। वे कह रहे हैं कि कानून वापस लेना एक मांग है, उनकी दूसरी मांगे भी बड़ी हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी देना, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना। कानून लाने और वापस लाने के बीच प्रधानमंत्री कितना बदले या उनकी मजबूरियां कितनी बदली हैं, यह देखना आपका भी काम है। यह जानने की बात तो है कि केवल कानून वापस हुआ है या इस आंदोलन को लेकर नजरिया भी, जिस नजरिए में आंदोलन के प्रति घृणा थी, क्या वो भी वापस हुई है? किसानों ने इस आंदोलन में कई पड़ाव हासिल, हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास हुआ तो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर माफी मांगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर, जय श्री राम और वाहे गुरु के नारे को जिंदा कर दिया। उसी मैदान और मंच से पश्चिम यूपी में हिंदू मुस्लिम नफरत की आग फैलाई गई थी और उसी मंच से उस आग पर पानी डालने की कोशिश हुई। दंगों को लेकर किसानों का प्रायश्चित करना छोटी घटना नहीं है। मुमकिन है फिर से नफरत की यह आंधी पश्चिम में चलने लगी, लेकिन किसानों को याद तो रहेगा कि जब भी लाठियां पड़ेंगी तो यही एकता उनकी जान बचाएगी। सरकार के अनुसार यह आंदोलन कुछ किसानों का हो सकता है, मगर इस आंदोलन में जो सवाल उठे उनका संबंध कुछ से नहीं बहुतों से था। किसानों ने हर अपमान को सहा और आंदोलन की ताकत को स्थापित किया, उस सिविल सोसाइटी को खड़ा कर दिया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युद्ध का नया और चौथा मोर्चा बता रहे हैं। जिस आधार पर डोभाल ने यह बात कही, उस आधार पर किसान आंदोलन और नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को भी निशाना बनाया गया। हम नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन आखिरी आंदोलन है या और आंदोलनों की शुरुआत। शायद पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेहतर जानते होंगे। किसानों ने आज आपको लोकतंत्र वापस किया है। उनके सम्मान में आज ठीक से, बिल्कुल ठीक से घी लगी एक रोटी, एक